नमस्कार साथियों। आज है 19 नवंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण, जिससे हमारी आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लिए यह रहेगी महत्वपूर्ण। जो भी बने हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अब पढ़ते हैं उनको इसी क्लास में। अब देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गुरु घासी तमोर पिंगला देश का कौन सा बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 56वां। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभयारण्य को कौन सा नंबर मिला है? 56वां। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग सफल हुई है। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल, यह परीक्षण ऑप्शन ए डीआरडीओ के द्वारा की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैलाश गहलोत, बी अरविंद केजरीवाल, सी आतिशी, डी मनीष सिसोदिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश गहलोत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी केन्या, डी है नाइजीरिया। तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन डी है नाइजीरिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए भारत, बी फ्रांस, सी इटली और डी है यूएई। और हमारा सही ऑप्शन भी यही है, यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में सोलर अलायंस का जो वैश्विक संगठन है उसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी और इसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। भारत ने ही इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% छूट करों में और रजिस्ट्रेशन में किस राज्य ने ऐसा किया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका सही आंसर हमारे सामने है तेलंगाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब साथियों केरल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी आंध्र प्रदेश है। इसका सही जवाब हमारे सामने ओडिशा है। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यूएन का एक अंग है जो वैश्विक धरोहरों से संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित करता है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए वाल्देसी उर्किजा, बी एंटोनियो गुटेरेस, सी कमला हैरिस और डी है जेंडी वेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाल्देसी उर्कारेस। वाल्देसी उर्कारेस को इंटरपोल के महासचिव के रूप में चुना गया है, जबकि एंटोनियो गुटेरेस
यूएन के अध्यक्ष है, महासचिव है यूनाइटेड नेशंस के। कमला हैरिस यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, जिसमें उनको हार मिली है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जेडी वेंस, इनको अमेरिका का एनएसए बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रजनेश गुणेश्वरन। आज की हमारी ये क्लास यहीं तक थी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यह चैनल चाणक्य एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर है और इसी पे हमारी डेली की क्लास आती है, जो आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।